टॉक शो में शिरकत करेंगी। जी व्यूअर्स, हमें अभी अभी खबर मिली है कि मिस दुनिया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उस वक्त खुलबली मच गई जब एक नामालूम कॉल उन्हें रिसीव हुई। उन्हें और नामालूम कॉल रिसीव हुई। कहीं वो हमारी वजीर खारजा तो नहीं? नहीं नहीं, तो फिर उन्हें नामालूम कॉल क्यों रिसीव हो रही है? खैर, इसकी तफसील जानने के लिए हम राब्ता करेंगे अपने नुमाइंदे, मेरा मतलब है हमारे चैनल के नुमाइंदे से, क्योंकि बाकी नुमाइंदे तो हमें मुंह नहीं लगाते। खैर, अली जान आप लाइन पर आए। मेरा मतलब है कि आप लाइन पर हैं अली जान। मैं तो सड़क पे आ गया हूँ। इस नामालूम कॉल के बारे में मुझे जो मालूमात मिली हैं वो सुनकर आप और नाजरीन दोनों सनसना जाएंगे। मैं समझी नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एक नामालूम शख्स ने नामालूम मुकाम पर नामालूम वक्त पर और नामालूम कॉल क्यों की है। वो अगर मिस दुनिया है ना, तो मैं भी मिस्टर पिंडी रह चुका हूँ। मिस दुनिया क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ जो काम तुम कर नहीं सकते वो क्यों कर रहे हो? सोच रहा हूँ उसके पास नंबर कहाँ से है। तुम अभी तक नंबर के चक्कर में, वो बाहर आ चुका है। बाहर से ही मुकमुका करके फारिग ना कर दूँ। बुला लो वरना मीडिया इसका भी इशू बना लेगा। ठीक है, मैं उसको लेकर आता हूँ। बी केयरफुल। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। मिस दुनिया क्या हाल है जी आपका? खड़ी क्यों है, बैठे ना जी। ये खतरा तो हमें होता है, बैठ गए तो लोग समझेंगे सियासत में बैठ गए हैं जी। हम तो सीना ताने खड़े हैं। क्यों मिस दुनिया? ये मिस दुनिया नहीं है, ये उनकी सेक्रेटरी हैं। अच्छा अच्छा, ये उनकी तारक अजीज हैं। मिस दुनिया कहाँ है? मुझे बड़ा बुरा लगा है, इतनी देर हो गई है उनको आए हुए, किसी ने उनसे इज़हार यकजहती नहीं की। मैंने सोचा मैं जाकर ये कर रहा हूँ। अगर आप टाइम लेके आते तो बेहतर था ना। देखें जी, वो डरे नहीं जी, हम अवामी लोग हैं। अब मैं उनको टाइम देता हुआ अच्छा लगता हूँ? भोली बादशाह, मैंने तो खुद सोचा जरा खुद जाके उनसे इज़हार यकजहती कराऊं। ये क्या होता है शेख साहब? इसका तो मुझे भी नहीं पता जी, पर होता ज़रूर है। हम अपने बयानों में अक्सर इसका जिक्र करते रहते हैं। बंदे को अपने हर बयान के मतलब का ज़रूरी तो नहीं पता हो। आपकी क्या खिदमत की जाए? देखें जी, तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है, बाल्टी गोश्त मंगवा लें। वैसे मिस दुनिया कहाँ है जी? आप थोड़ा इंतजार फरमाइए, जैसे आपकी वजारत में जरूरतमंद इंतजार करते थे। हम अभी आते हैं। वो नामालूम कॉल हमारे शेख साहब ने की थी। क्यों की थी ये तो आप जानती ही हैं। मैं अपने मुंह से कहता अच्छा नहीं लगता ना। नहीं अली जान, बोलना तो आपको अपने मुंह से ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। वैसे अली जान, कहीं वो सरदारी साहब के साथ मेरा मतलब यह है कि कहीं वो ऊपर से प्रेशर तो नहीं डलवाना चाहते? जी वो तो ऊपर से नीचे उतर आए मेरा मतलब है लाल हवेली से नीचे उतर आए हैं ना। वैसे भी हमारे मुल्क में दो ही हवेलियां हैं, एक लाहौर की बसंती हवेली और दूसरी रावलपिंडी की लाल हवेली। बसंती हवेली लालो लाल रहती है और लाल हवेली में हर वक्त बसंत। देखिए अली जान, आप मेरा मतलब नहीं समझे। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या वो काबीना में आ रहे हैं या? ओहो बल्कीस, वो काबीना में कैसे आ सकते हैं, वो तो हारे हुए हैं ना। और वैसे भी वो रावलपिंडी के वो फर्जंद हैं जिसे अब तक किसी ने अपनी फर्जंदी में नहीं लिया। अली जान, आप उनकी शादी को बीच में क्यों ला रहे हैं? लो, वो चीज कैसे बीच में आ सकती है जो हुई नहीं। अली जान, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि वो जरदारी साहब से मिले थे, और जरदारी साहब से कोई उनका हाल चाल पूछने के लिए नहीं मिलता,
क्योंकि सब जानते हैं कि उनका कोई हाल ही नहीं है। मेरा मतलब ये है कि वो जरदारी साहब से मिले थे तो यकीनन वो अपनी जगह पक्की करना चाह रहे होंगे और अब वो मिस दुनिया से मिलकर उनकी हमदर्दियां समेटना चाह रहे हैं ना अली जान? अच्छा अच्छा, पहले ये देख लो। लेकिन मैं उनसे क्यों मिलूं? मेरा ख्याल है कि आप उनसे मिल ही लें। वैसे भी आपको आजकल तफरीह की ज़रूरत है। क्या वो जोकर हैं? जी, सियासतदान है, तारुफ करवा दूँ। वैसे तो वो इतना बोलते हैं कि उनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इनके यहाँ के बड़े पॉपुलर पॉलिटिशियन हैं। पॉपुलर वो सियासत की वजह से नहीं है। लाल हवेली में पैदा हुए, लाल हवेली में पले बड़े, पले कम बड़े ज़्यादा, और लाल मस्जिद में फौत हो गए। जी हाँ, लाल हवेली से लाल मस्जिद तक इनकी तबीयत में बहुत ज़ब्त है, इसीलिए इस दफ़ा ज़मानत भी ज़ब्त करवा दी। मुख्तलिफ जमातों में आ जाके तंग आ गए थे। हारने के बाद कोई जमात कबूल ही नहीं कर रही थी, लिहाजा 5 मरले की अपनी ज़ाती जमात बना ली है। गवर्नमेंट में है? नहीं, ओह, ऑपोजिशन में है। अब कहीं नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं? आजकल तो एक्टिंग कर रहे हैं। जी, अब हर टीवी टॉक शो के स्टॉक कैरेक्टर हैं। हमारे यहाँ 3 तरह के सियासतदान होते हैं। एक वो जो हुकूमत में होते हैं, दूसरे जो अपोजिशन में होते हैं, और तीसरे वो जो टॉक शोज में होते हैं। That's strange. I think ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। इन्हें पिछले इलेक्शन में बेहतरीन हारने वाले का अवार्ड भी दिया गया है, तमगाए हुस्ने शिकस्त कारकर्दगी। ये उन्हें कौन देगा? ये जरदारी साहब भी दे सकते हैं। वो इसी तरह के अवार्ड दे रहे हैं आजकल। Alright, शेख साहब अमेरिकन हैं। नहीं नहीं, पक्के पाकिस्तानी सियासतदान हैं। इनका कैरियर देख लें, इनको बड़ी बड़ी वजारतें मिलती रहीं। जब भी पट्टी से उतरने लगते थे, इन्हें रेलवे का वजीर बना दिया जाता था। शेख साहब मीडिया पर इतना आते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि वो बुरे तरीके से हार गए। मैम, आप उन्हें सियासत का शाहिद आफरीदी समझते हैं, जो कि अब इश्तिहार आफरीदी बन गए। Very interesting personality. I would like to meet him. उन्हें जल्दी से बुलाएं। मिस दुनिया